नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों को इस चक्र के माध्यम से बतलाऊंगी कि व्यक्ति कैसे कर्जदार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुंडली हमारे भविष्य का दर्पण होती है, आईना होती है, जो कि हमें मार्ग दिखलाती है, भविष्य बतलाती है, हमारी मदद करती है। और होनी को तो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन जब हम ग्रह नक्षत्रों के उपाय करते हैं तो यह हमें बड़ी अनहोनी से भी बचा लेते हैं। और ऐसे कई उदाहरण और कई जो है जीवन में अनुभव करके देखा गया कि ग्रह नक्षत्र की शांति और भगवत जाप रहता, भगवान का जाप रहता है, यह सारी विषम संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती हैं। तो आज इस कुंडली में आप लोगों को बतलाऊंगी कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कर्ज जो है आ जाता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता है। यह दोस्तों, कर्ज किसी भी प्रकार से आ सकता है। कर्ज यह नहीं है कि व्यक्ति केवल अपनी सुविधा के लिए कर्ज ले। कर्ज आपकी कई ऐसी आवश्यकताओं के लिए भी आवश्यक होता है जिनके बिना कि व्यक्ति का जीवन जो है परेशानी में पड़ जाता है, लेकिन वह ऋण कर्ज लोन लेकर के उनसे मुक्ति पा जाता है। लेकिन कई बार यह कर्ज भी व्यक्ति की गले की घंटी बन जाता है, जो कि दिक्कत का काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का ज़माना पूरे लोन पर ही चलता है। व्यक्ति हर प्रकार के लोन लेता है, कर्ज भी पटाता है, और कई बार ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं ग्रह नक्षत्र के आधार पर कि व्यक्ति को कर्ज पटाना भी बड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ बनती हैं कुंडली में, वह आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगी। चाहे किसी भी भाव के दशा चले, सारे भाव अलग अलग बतलाए गए हैं। जैसे आप यह देख रहे हैं, लग्न है, यह व्यक्ति का शरीर होता है। इसका स्वामी जहाँ पर भी होगा उसी के अनुसार व्यक्ति का मन और काम करता है, कार्य बनते हैं। अच्छे ग्रहों के साथ होगा, व्यक्ति नाम यश कीर्ति कमाता है। पाप ग्रह युक्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को परेशानी युक्त जीवन देखना पड़ता है। तो और यह स्थान जो है, यह कुटुंब स्थान है और धन स्थान कहलाता है। यदि इसका स्वामी शुभ राशि में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो व्यक्ति को बराबर धन लाभ के उत्तम योग बनेंगे। किसी प्रकार से इस स्थान का स्वामी निर्बल हो जाए, नीच ग्रहों के साथ हो जाए, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, 6, 8, 12 भावों में हो जाए, तो यह व्यक्ति के धन की हानि करने वाला हो जाता है। यह होता है पराक्रम। पराक्रम इसे एक प्रकार का मार्किस भी कहा जाता है, और अष्टम भाव को भी मार्किस का स्वामी कहा जाता है। यदि कुंडली में आपके पराक्रम स्थान के ग्रह का जो है दशा आ जाती है, और किसी भी कारण से छठवें स्थान के स्वामी की यदि दशा आ जाए आपको, यानी कि छठवें स्थान का कोई भी ग्रह हो सकता है, तो किसी भी ग्रह की यदि अंतरदशा आ जाए इस भाव के स्वामी की, तो कोई ना कोई कारण से व्यक्ति को अपने जीवन में कर्ज की समस्या, कर्ज की जो समस्या जो है देखने को मिलती है। ऐसा बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण किया गया है और देखा गया है। इस प्रकार से यह कर्ज योग कुंडली में बन जाता है। अब हो सकता है कि आपको पराक्रम या इसकी दशा न चले, आपको चतुर्थ भाव की दशा चले, चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा चले। वह कोई भी हो सकती है, सूर्य की हो सकती है, मंगल की, चंद्र की, गुरु की, और छठवें स्थान का स्वामी भी कोई भी ग्रह हो सकता है। लेकिन यदि कुंडली में आपके, जैसा कि मैंने पहले भी एक छोटा सा वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि कैम द्रुम योग आप लोगों को बतलाया था, और इसके साथ सकट योग बतलाया था। ऐसे कुछ योग रहते हैं जो कुंडली में गरीबी या दरिद्रता को भी दर्शाते हैं। तो अब ऐसे योग भी और कुंडली में बन जाते हैं, और उसके साथ यह ऋण कर्ज का योग भी बन जाता है, तो व्यक्ति को निश्चय ही अपने जीवन में बड़े कर्ज आदि की समस्या को देखना पड़ता है। अब यदि एक उदाहरण यदि हम मार्केट के बारे में देखें, तो मार्केट का भाव का कारक जो होता है पंचम भाव का स्वामी होता है। यदि यह स्वामी यानी पंचम भाव का ग्रह किसी भी प्रकार से यदि आपके छठवें भाव में आ जाएगा, तो निश्चय ही आप शेयर बाजार के लिए बड़े बड़े ऋण कर्ज लोन लेंगे और दिक्कतों को आप अपनी बढ़ाएंगे। और यदि दूसरे और लाभ के स्वामी में भी यदि कर्ज भाव के स्वामी का अंतर आ जाए, प्रत्यंतर सा सूक्ष्म अंतर आ जाए, तो यह भी आपको किसी न किसी प्रकार के कुछ समय के लिए ऋण कर्ज का दबाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है।
तो चाहे कोई भी भाव का स्वामी हो, यदि इस भाव के जो है इस भाव का जो भी स्वामी है यह निर्बल है या वह कमज़ोर है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है और कुंडली में दूसरे जो हैं धन हानि के योग बने हुए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति फिर ऋण कर्ज के तले जो है दब जाता है। तो इस प्रकार से यह योग फलीभूत होता है और इस योग को दूर करने के लिए हमें अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर शुभ उपाय करने चाहिए कि कौन से उपाय करने से जो है कर्ज दूर होते हैं, कौन से ग्रह कारक हैं, किस प्रकार के योग हैं, इन सभी को देख करके हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसी कुंडली में समस्या आ जाती है और हमें पता है कि हम ऐसी कोई ग्रह स्थितियाँ भी रहती हैं जिसमें कि व्यक्ति कर्ज ले तो लेता है लेकिन उतार नहीं पाता है, तो ऐसी सब स्थितियाँ भी जन्म कुंडली के आधार पर जो है पता लग जाती हैं। और ज्योतिष में जो है ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र जो कुंडली रहती है जो भविष्य फल सटीक बतलाती हैं, इसके अलावा ऐसी और दूसरे जो है इतना सटीक भविष्य फल नहीं निकल पाता। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप भी अपनी पत्रिका दिखलाना चाहते हैं तो कार्य नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।